गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 2 हिस्ट्री पार्ट का, जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव जी एंड हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और उनके समय के समकालीन टाइम के बारे में, मतलब उस समय की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस लेसन में हम 15th सेंचुरी के मिडल से लेकर 16th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि 15th सेंचुरी के मिडल से लेकर 16th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय समाज की हालात कैसी थी, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, पॉलिटिकल हालात कैसे थे और इन हालातों में गुरु जी का जन्म हुआ और उन्होंने कौन कौन सी उदासियां की, सब कुछ पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में जो हमारी पंजाब की कंडीशंस थी बहुत ही बैड थी। कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, वुमेन्स की जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, उन्हें सत्कार योग्य स्थान नहीं दिया जाता था और समाज 2 कास्ट में हिंदू और मुस्लिम में बंट चुका था और कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और समाज में खोखले रीति रिवाज, अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और उन्होंने भक्ति लहर के निर्माण के द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी। उदासी माध्यम के जरिए उन्होंने हर स्थान में जाकर सिख धर्म का प्रचार किया और लोगों को सही राह भी दिखाई। लेट अस लर्न अबाउट द श्री गुरु नानक देव जी लाइफ, टीचिंग्स एंड हिज उदासी। स्टूडेंट्स, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। चलो श्री गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 एडी में रायबरेली की तलवंडी एट ननकाना साहिब में हुआ, पाकिस्तान में। अब जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब, ठीक है। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी बहन का नाम बीबी भानी जी और उनकी पत्नी का नाम बीबी सुलक्षणी जी था और उनके घर 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। सेकंड पॉइंट इज सेकंड थ्रेड सेरेमनी। मतलब शुरू की लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया। जब गुरु जी 5 ईयर के हुए तो मेहता कालू गुरु जी के पिताजी ने गुरु जी को पढ़ने के लिए पांडे के पास भेजा, बट गुरु जी का जो ध्यान था, गुरु जी का जो माइंड था पूरी तरह भक्ति में लीन रहता था, गुरु की भक्ति में लीन रहता था प्रभु की, और उनका स्टडी की और पढ़ाई की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उनका हर वक्त जो माइंड था वो प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था। हमने सेकंड पॉइंट देखना था, सेकंड थ्रेड सेरेमनी, मतलब जनेऊ की रस्म। एट द एज ऑफ 9 ईयर, जब गुरु जी 9 ईयर के हुए तो उनके पिता मेहता कालू जी और पुरोहितों ने उन्हें सेकंड थ्रेड सेरेमनी के लिए तैयार किया कि उनकी जो जनेऊ की रस्म होनी थी 9 ईयर में, बट गुरु जी ने इस जनेऊ की रस्म को धारने के लिए इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। गुरु जी का इस रस्म के लिए, सेकंड थ्रेड सेरेमनी, जनेऊ की रस्म के लिए मना करना उस समय की धार्मिक हालातों के लिए बहुत ही एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो एक ऐसा जनेऊ चाहते थे जो सच पे आधारित हो, जिसका धागा कभी भी टूटे ना। थर्ड पॉइंट इज सच्चा सौदा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु जी का स्टडी टाइम से लेकर 5 ईयर से लेकर बिल्कुल भी स्टडी में या सोशल वर्क्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, सामाजिक कामकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था। वो हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और इसीलिए ही उन्होंने, जब गुरु जी के पिताजी ने, मेहता कालू जी ने उन्हें संसारिक कामों में, वर्ल्डली अफेयर्स में जोड़ने के लिए उन्हें कुछ रुपीस देके, उन्हें कुछ पैसे देके, सच्चा सौदा करने के लिए कुछ रकम देके व्यापार करने के लिए भेजा। बट गुरु जी जब रास्ते में गए तो उन्हें रास्ते में ही कुछ भूखे प्यासे साधु मिल गए, फकीर मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, उन पैसों का कुछ रसद लेकर, कुछ चीजें लेकर उन्हें खाने के लिए दे दी, उन्हें भोजन करवा दिया। और जब वो खाली हाथ घर पहुंचे तो पिता मेहता कालू जी ने पूछा कि मैंने आपको कुछ रकम दी थी व्यापार करने के लिए, सामान लाने के लिए, क्या तुम लाए हो? तो गुरु जी ने कहा, सारी घटना बता दी कि मैंने ऐसे किया, रास्ते में मुझे भूखे साधु मिल गए थे, संत फकीर मिल गए थे, तो मैंने उन्हें भोजन करवा दिया।
तो पिता मेहता कालू जी उनपे बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे और इस घटना को सिख इतिहास में सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। इंसिडेंट ऑफ मोदी खाना। गुरु जी को जब मेहता कालू जी ने ये महसूस किया कि गुरु जी का ध्यान ना तो स्टडी में लगता है, पढ़ाई में लगता है, ना ही उन्होंने जनेऊ की रस्म के लिए सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी के लिए हाँ नहीं की थी, और ना ही वो किसी व्यापार में मन लगा रहे थे, किसी काम में मन भी नहीं लगा रहे थे। इसीलिए गुरु जी के पिताजी ने, मेहता कालू जी ने गुरु जी को सुल्तानपुर लोधी बीबी भानी जी के पास, जहां उनकी मैरिज हुई थी, मेहता कालू जी ने अपने सन इन लॉ जयराम के पास सुल्तानपुर लोधी भेज दिया था कि वहां पर जाके वो रहेगा, कोई कामकाज सीखेंगे और उनका जो ध्यान होगा प्रभु भक्ति से थोड़ा सा हटके वर्ल्डली अफेयर्स में लग जाएगा, संसारिक रुचियों में लग जाएगा, संसारिक कामकाज में लग जाएगा। और वहां जाके गुरु जी ने लोधी वंश के जो सुल्तान थे दौलत खां लोधी के ग्रेन स्टोर में जाकर मोदी खाने का काम संभाला और उन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से वहां पे काम किया। और उस काम के बदले गुरु जी को जितनी भी इनकम मिलती थी, जितनी भी तनख्वाह मिलती थी, वो उसका क्या करते थे, गरीबों में अनाज लेकर बांट दिया करते थे। तो उस समय के जो सूबेदार थे या और लोग थे दौलत खां लोधी के साम्राज्य के, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी और दौलत खां लोधी के पास गुरु जी की शिकायतें करने लगे कि गुरु जी जो मोदी खाने के ग्रेन स्टोर का बहुत ही ज्यादा अनाज भंडार है वो गरीब लोगों में मुफ्त बांट रहे हैं। बट जब दौलत खां लोधी ने ग्रेन स्टोर में जाकर अनाज भंडार की चेकिंग करवाई तो अनाज भंडार था जो पहले से भी ज्यादा था, कम होने की बजाय। तो इस बात के बाद, इस घटना के बाद जो गुरु जी की प्रसिद्धि थी दूर दूर तक फैल गई, गुरु जी की महिमा दूर दूर तक होने लगी। एनलाइटमेंट ऑफ 1499। जब गुरु जी सुल्तानपुर लोधी रहते थे अपनी बहन बीबी भानी जी के पास, अपने जीजा जी जयराम के पास, मोदी खाने का काम करने के बाद जब वो सुबह सुबह हर रोज बेई नदी के बीच स्नान करने के लिए जाते होते थे और वहां ही मौन भक्ति भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी बेई नदी में स्नान करने गए और उसमें ही भक्ति करते करते लीन हो गए, समा गए। ऐसा हमारा विद्वानों का कहना है और ऐसे लेख वृत्तांत मिलते हैं कि ऐसा हुआ था कि गुरुजी बेई नदी में भक्ति करते करते लीन हो गए थे और 3 दिन तक वो अलोप ही रहे थे। लोगों ने उनकी बहुत भाल की कि शायद वो बेई नदी में डूब गए हैं, जहाँ बहाव नदी का ज्यादा तेज हो गया होगा। बहुत से लोगों ने बातें की थी। बट आफ्टर द 3 डेज गुरुजी अपने आप नदी से बाहर आए और सुल्तानपुर लोधी जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो जॉब करते थे, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे, वहां गए और उनके वो बहुत ही शांत थे, वेरी साइलेंट मूड में थे, बहुत ही शांत थे, चुपचाप थे। जब उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा, जब उन्होंने बोला तो सबसे पहले उनके जो मुख से ये वाक्य निकला था, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। मतलब कि इस संसार में ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, सब में परमात्मा का रूप है, सब उस निरंकार के बनाए हुए चिल्ड्रन ऑफ द गॉड है, मतलब सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो उस समय के हिंदू मुस्लिम, तो उन्होंने लोगों ने गुरु जी से पूछा कि ये वाक्य जो तुम दोहरा रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है? ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तुम एक ही बात बोले जा रहे हो जब से आए हो, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, इसका मतलब क्या है? तो गुरु जी ने उसे बड़ी ही निम्रता से उन्हें बताया कि सब परमात्मा के बनाए हुए इंसान है, ना कोई यहाँ पे हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है। जे धर्म जे रिलीजियस किसने बनाए हैं? हमने बनाए हैं, ना कि परमात्मा ने। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो। सबको किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे किसी को भी मानते हो, बट सब क्या है? सब एक परमात्मा का रूप है, सभी जो अवतार हैं गॉड के। मीनिंग कि हम सब उस एक परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। इसके आगे हम देखते हैं उदासीस।
मतलब जो ट्रेवल्स किए गुरुजी ने, जो यात्राएं की ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने, जैसे कि हमारी 4 डायरेक्शंस है, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारे डायरेक्शन की ओर गुरु जी ने अपनी उदासियां की, अपनी यात्राएं की, अपने ट्रेवल किए, और चारों दिशाओं में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी टाउन्स थे, शहर थे, विलेजेस थे, जहां भी गुरु जी को लगता था कि यहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ इस जगह पे इस चीज को रोकना है, तो वहां ही गुरु जी पहुंच जाते थे और उस चीज को रोकते थे। और जब गुरु जी को 1499 में एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उस समय ही गुरु नानक देव जी ने लोधी के साथ, सुल्तानपुर लोधी के स्थान पे जो जॉब करते थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और सभी कामकाज को उन्होंने निपटाकर खत्म करके ये फैसला किया कि जिस ज्ञान की उन्हें वेई नदी में 3 दिन अलोप रहने के बाद प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान का वो प्रचार करेंगे, चारों दिशाओं में जाएंगे। और उस समय से लेकर श्री गुरु नानक देव जी ने 1949 के बाद से लेकर जितना भी उनकी लाइफ रहती थी, जितना भी लाइफ का टाइम पीरियड रहता था, सारे का सारा उन्होंने जो बिताया उदासियों में बताया। फर्स्ट उदासी के बारे में, फर्स्ट उदासी थी उसके समय जो शुरुआत थी उसकी गुरु जी ने 1499 से शुरू करके 1510 तक की थी, मतलब 11 साल पहली उदासी के थे गुरु जी के, जो कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इस स्थान पे और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे स्थानों पे गुरु जी फर्स्ट उदासी के समय गए थे। और उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। और उस समय के सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट उदासी, उस समय की जो मुख्य घटनाएं थी फर्स्ट उदासी की, वो क्या क्या थी कि कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे गुरुजी ने जाके बहुत ही सुधार किया। सुधार तो हर जगह पे किया, बट जो बहुत ही मशहूर है उनकी उदासियों की जगह, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सैयदपुर, अहमदाबाद। बट जब गुरुजी सैयदपुर गए तो वहां पे भाई लालो और मलिक भागो, जो भाई लालो था बहुत ही पुअर कारपेंटर था, एक गरीब तरखान था, और मलिक भागो एक बहुत ही रिच पर्सन था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था। तो गुरुजी भाई लालो के घर ठहरने का गुरुजी ने जो निर्णय लिया था, और भाई लालो जी ने जितनी भी वो कमाई करता था, अपनी मेहनत की कमाई बड़ी ईमानदारी से जो करता था, उससे भोजन बनाकर गुरुजी को दिया। और मलिक भागो जो कि बहुत ही एक रिच पर्सन था, जो गरीब लोगों के बहुत ही ज्यादा खून पसीने की कमाई को ज्यादातर आप रखता था, उन्हें बहुत ही कम पैसे पे उनसे काम करवाता था, गरीबों का खून चूसता था। मतलब उसकी कमाई थी जो हक की कमाई की, हक हलाल की थी, बिल्कुल भी कमाई मतलब अपनी मेहनत की नहीं थी। वो गरीबों का खून चूसता था, उनसे मेहनत ज्यादा करवाता था, और उन्हें इनकम, उन्हें पैसे तनख्वाह बहुत ही कम देता था। उसने भी, मलिक भागो ने भी गुरु जी को अपनी हवेली में ठहरने के लिए न्योता दिया था, बुलाया था, और उनके लिए बहुत प्रकार के भोजन भी तैयार करवाए थे। बट गुरु जी ने मलिक भागो की जो इतने सारे पकवान बनाए थे उसे खाने से इनकार कर दिया था, और जो पकवान भाई लालो जी ने अपनी मेहनत और हक की कमाई से ईमानदारी से बनाए थे उसे खाने का फैसला किया। तो इस जगह पे गुरु जी ने मलिक भागो और भाई लालो की स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हक और मेहनत की कमाई से ही अपना गुजारा करना चाहिए। किसी को भी हम टॉर्चर करके, किसी की भी मतलब फीलिंग्स का ला लो, किसी की भी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें जो कमाई नहीं कमानी चाहिए। अपनी मेहनत और हक की कमाई से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, अपने जीवन को चलाना चाहिए। सेकंड इज गुरु नानक देव जी यहाँ पे थोड़ा रेस हो गया। श्री गुरु नानक देव जी एट हरिद्वार। श्री गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वहां के जो हिंदू लोग थे वो क्या कर रहे थे। वो नदी में सन की ईस्ट की डायरेक्शन में सन को पानी दे रहे थे। तो गुरुजी ने क्या किया,
उनकी उल्ट डायरेक्शन में, वेस्ट साइड में, सन की वेस्ट डायरेक्शन में पानी देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इन्हें कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गुरुजी ने बोला कि पहले आप बताएं कि आप सन को पानी क्यों दे रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में। तो लोगों ने कहा कि हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जिसे हम पितर बोलते हैं, कि उन्हें हम पानी दे रहे हैं जो पहले से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, संसार से जा चुके हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों पानी दे रहे हो वेस्ट डायरेक्शन में। तो गुरुजी ने बोला कि मैं अपने गांव में जो मेरे खेत हैं उसे पानी दे रहा हूँ। तो उस लोगों ने हंस के कहा कि तुम्हारे खेत तो इतनी दूर हैं, उन्हें यहाँ से पानी कैसे जा सकता है। तो गुरुजी ने बोला कि आपके जो पितर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, मर चुके हैं संसार से, उनको दूसरी दुनिया में भी जाकर सन की डायरेक्शन के ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप पानी दे रहे तो जा सकता है, तो मेरे खेत उनसे बहुत ही कम दूरी पे है। तो इससे क्या हुआ, उस समय की जो क्राउड थी, जो भीड़ उस समय इकट्ठी हुई थी, तो बहुत ही इंप्रेस्ड हुई। उन्होंने गुरुजी से ये शिक्षा ली कि हमारा ऐसे जब हम सन को पानी देते हैं इस डायरेक्शन में, वो हमारे पितरों को या हमारे पूर्वजों को नहीं पहुंचता है। इसीलिए गुरुजी ने उन्हें सेध देने के लिए, उन्हें ये जानकारी देने के लिए कि ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसे खोखले रीति रिवाजों में, रस्मों रिवाजों में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें सीधे रास्ता दिखाने के लिए गुरुजी ने उनकी उल्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जो सन को पानी देना शुरू किया था। थर्ड पॉइंट इज तुलुम्बा। तुलुम्बा गुरुजी जब तुलुम्बा पहुंचे तो वहां पे एक सज्जन नाम का ठग रहता था, जो क्या करता था, अपनी हवेली में जितने भी, जैसे पहले समय में क्या होता था कि जब, क्योंकि आवाजाही के इतने साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के इतने साधन नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे या थोड़ा बहुत रिक्शा साइकिल वगैरह पे जाते थे। तो जहां भी उनको रात पड़ जाती थी उस स्थान में वो रात गुजारते थे और फिर नेक्स्ट डे से अपना सफर शुरू करते थे। तो तुलुम्बा में एक सज्जन नाम का ठग था, जो क्या करता था, उसकी हवेली में जब भी कोई राहगीर या कोई जरूरतमंद रहता था रात के लिए रुकने के लिए, वो क्या करता था, वो उन लोगों को रात को मार देता था और उनका जो भी उनके पास सामान होता था, गहने होते थे, पैसा होता था, एक्सेट्रा, जो कोई भी सामान होता था उसे छीन लेता था, उसे लूट लेता था। तो गुरुजी ने उसे सुधारने के लिए गुरुजी वहां गए और गुरुजी ने उसे उस रात, जब वो सज्जन की हवेली में ठहरे, तो उस रात गुरुजी ने ऐसा कीर्तन किया कि उसे सुन के जो सज्जन ठग था गुरुजी के चरणों में बैठ गया और गुरुजी ने उसे उपदेश दिया और ये शिक्षा दी कि आप जो काम कर रहे हो ये बहुत ही बेईमानी है, बहुत ही गलत काम है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपनी हवेली को गुरुजी से इतना प्रभावित हो गया, वो एक तो सिख धर्म में आ गया, सिख धर्म उसने ग्रहण कर लिया, सिख बन गया और उसने अपनी हवेली को धर्मशाला में चेंज कर दिया। फोर्थ पॉइंट है हमारा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, जब गुरुजी जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी क्या है, जगन्नाथपुरी एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, विष्णु भगवान का, हिंदू धर्म का बहुत ही फेमस टेम्पल है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। जब गुरुजी जहां पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो विष्णु जी की मूर्ति की पूजा कर रहे थे और आरती कर रहे थे। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि जो परमात्मा है वो निरंकार है, चाहे किसी भी धर्म को हम ले सकते, जैसे मैंने पहले बताया, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जब हम किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी मूर्ति बनाते हैं, कोई भी मूर्ति पूजा करते हैं, जहाँ अंधविश्वास में पड़ते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने हमें ये उपदेश दिया था कि जो परमात्मा है, जो गॉड है, रब है, जिसे हम अलग अलग रूप से जानते हैं, वो निरंकार है, उसका कोई भी रूप नहीं है। इसीलिए हमें उसके किसी भी रूप में, किसी भी धर्म के किसी भी रूप में मूर्ति की शेप में उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हमारे अंदर ही है, सब में है और निरंकार है, उसका कोई भी रूप नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि सूरज, चंद, तारे, हवा सब क्या है, परमात्मा की संपूर्ण आरती कर रहे हैं 24 घंटे। इसीलिए हमें
इस चीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी जो यूनिवर्स है हमारा, परमात्मा भी खुद ब खुद भक्ति में लीन है, खुद ब खुद आरती आरती कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, सेकंड उदासी। सेकंड उदासी कितने टाइम पीरियड में की? 1510 से लेकर 1555 तक। फर्स्ट उदासी कितने टाइम की थी? 1499 टू 1510 तक, और सेकंड इज 1510 टू 1550 तक। यहाँ पे गुरुजी उज्जैन गए, मद्रास गए, नागापट्टनम गए, मुल्तान गए और भी कई सारी जगहों पे गए। अब हम पढ़ते हैं तीसरी उदासी के बारे में। अब हम देखते हैं थर्ड उदासी। द थर्ड उदासी 1515 टू 1517, मतलब 1515 से लेकर 1517 तक गुरु की जो तीसरी उदासी थी। इस उदासी में गुरु जी किस हमारी डायरेक्शन में गए? नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे क्या है? तिब्बत है, नेपाल है, भूटान, कश्मीर, मुल्तान, मतलब जितना भी हमारा हिली एरियाज है नॉर्थ इंडिया में जिसमें हम रहते हैं, उन डायरेक्शंस में गए। फोर्थ उदासी है हमारी, जहां पे गुरुजी गए किस एडी से किस? 1517 टू 1521 एडी तक गुरुजी ने फोर्थ उदासी की। इस उदासी के समय गुरुजी ने जैसे पाकिस्तान गए, मक्का, मदीना, और इसके अलावा गुरुजी गए बली, कंधारी और मुल्तान गए। जैसे मक्का, मदीना, बली, कंधारी, मुल्तान एक्सेट्रा। वहां की एक जो घटना थी वेस्ट इंडिया की, जब गुरुजी फोर्थ उदासी पे गए, तो बहुत ही मशहूर है, जिसके बहुत ही घटना मशहूर है हसन अब्दाली। जब गुरुजी मक्का मदीना की यात्रा के बाद जब गुरुजी हसन अब्दाल गए, तो वहां पे एक क्या था? एक बहुत ही हंकारी बली कंधारी था, बहुत ही हंकारी मुस्लिम बली कंधारी था। बहुत ही स्टीप हिल पे रहता था, बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे रहता था। उसने क्या किया था? ऊपर से नीचे के लोगों को, जो नीचे लोग रहते थे पहाड़ी के नीचे, उनके लिए जो जाने वाला पानी था उसे बंद कर दिया था, उसे रोक दिया था। लोगों को पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। लोगों के बार बार मिन्नतें करने के बाद, बार बार कहने के बावजूद भी उस हंकारी मुस्लिम बली कंधारी ने पानी देने से उन्हें मना कर दिया था। जब गुरुजी वहां पहुंचे मर्दाना जी के साथ, तो गुरुजी ने भी लोगों ने गुरुजी को बताया कि हमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जो हंकारी बली कंधारी है वो हमें पानी देने से मना कर रहा है। उसने ऊपर से स्टेप हिल से, ऊंची पहाड़ी से पानी को रोक रखा है। तो गुरुजी ने पहले भाई मर्दाना जी को भेजा, बड़ी ही निम्रता से बेनती करने के लिए कहा कि आप जाओ और उसे कहो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और गरीब लोगों के लिए पानी छोड़ देना चाहिए। पर बली कंधारी ने ऐसा करने से लिए मना कर दिया। गुरुजी ने एक दो बार फिर भाई मर्दाना जी को इस बात के लिए भेजा कि वो निम्रता सहित बेनती करे, पर बली कंधारी ने बिल्कुल भी किसी की बात को भी सुनने का इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो फिर गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने पहाड़ी के नीचे से ही एक पत्थर निकाल के वहां से ही पानी निकाल दिया। इस बात से जो बली कंधारी था बहुत ही गुस्सा हुआ, बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने गुरुजी को मारना चाहा और गुरुजी को मारने के लिए ऊपर से ही, स्टेप हिल्स से ही, ऊंची पहाड़ी के ऊपर से ही एक बड़ी सी चट्टान फेंक दी ताकि गुरुजी को वो मार सके। पर गुरुजी ने उस इतनी बड़ी चट्टान को अपने पंजे से ही रोक लिया था। और इस चीज को देखकर बली कंधारी गुरुजी से बहुत ही प्रभावित हुआ था। वो समझ गया था कि गुरुजी एक बहुत ही महान शख्सियत है, एक संत सिपाही है, एक सच्चे फकीर है। तो वो गुरुजी के चरणों में आ गया और सिख बन गया। और अब उस स्थान पे ही गुरुद्वारा पंजा साहब पर मशहूर है। गुरुद्वारा पंजा साहब गुरुद्वारा उस स्थान पे बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन नंबर 2 हिस्ट्री पार्ट का श्री गुरु नानक देव जी एंड हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? श्री गुरु नानक देव जी की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा, जिसे आप शुरू से पढ़ रहे हो, आपको बेसिकली जो उनकी बातें हैं पता ही है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि कैसे सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी को गुरुजी ने मना कर दिया था। सुल्तानपुर लोधी की इवेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद 4 उदासियों के बारे में पढ़ा जो गुरुजी ने हमारी 4 की 4 डायरेक्शंस में की थी।
जिसके जरिए बहुत सारे लोगों का सुधार किया था, उन्हें सिख धर्म को अपनाने के लिए, सही मार्ग पे चलने के लिए, प्रभु की इस एक सिर्फ एक निरंकार प्रभु की जो सब में व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसकी भक्ति करने के लिए कहा। आई होप स्टूडेंट्स आपका आज का लेसन श्री गुरु नानक देव जी एंड दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी समझ आ गया होगा।